एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक बार फिर राज्यपाल और उद्धव सरकार के बीच तनाव पैदा हो गया है। झगड़े की जड़ में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का देहरादून दौरा है। राज्यपाल कोश्यारी देहरादून जाने के लिए सरकारी चार्टर्ड प्लेन में बैठ गए थे, लेकिन सरकार ने प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं दी। कोश्यारी करीब 20 मिनट तक चार्टर्ड प्लेन में बैठे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई। आखिरकार जब इजाजत नहीं मिली तो राज्यपाल कोश्यारी स्पाइस जेट की फ्लाइट से देहरादून के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर हाउस ने एक हफ्ते पहले ही राज्यपाल कोश्यारी के देहरादून दौरे की जानकारी उद्धव सरकार को दी थी। इस बारे में जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की दलील देकर पल्ला झाड़ लिया। तो एक बार फिर से सीएमओ हाउस और राज्यपाल ये बहुत ही गलत बात हुई है, क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है। जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ऐसा क्यों हुआ? जब पहले से ही जानकारी देहरादून दौरे की राज्यपाल को दे दी गई थी, तो फिर आखिर सरकार ने फ्लाइट को उड़ने क्यों नहीं दिया? देखिए, बिल्कुल एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव के चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं और ख़ास करके राज्यपाल और सीएमओ के भीतर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तनातनी है। और 12 एमएलसी के जो नाम गए थे सीएमओ ऑफिस की तरफ से, उसको भी राज्यपाल ने हरी झंडी नहीं दी और सीएमओ ऑफिस की तरफ से बताया गया कि राज्यपाल का ये निजी दौरा था और निजी दौरे के कारण हम आधिकारिक तौर पर कोई ऑफिशियल एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते हैं, जो आधिकारिक तौर पर सीएमओ की तरफ से पुष्टि की गई है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो राज्यपाल और सीएमओ ऑफिस के भीतर जो तनाव है, उस तनाव को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के ही सीनियर कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के बहुत सीनियर नेता छगन भुजबल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए साफ कहा कि कहीं ना कहीं सीएमओ ऑफिस और राज्यपाल के बीच पिछले कुछ दिनों में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं। एक सरकार चलाने के लिए राज्यपाल को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए और सीएमओ ऑफिस को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए और आपस में तालमेल करना चाहिए। यानी स्थिति इस समय राज्यपाल, राजभवन और सीएमओ ऑफिस के भीतर एकदम तनावपूर्ण हो गई है और खास करके इस दौरे के दौरान एयरक्राफ्ट ना देना कहीं ना कहीं एक बेहद अहम मुद्दा माना जा रहा है। सुन लेते हैं छगन भुजबल ने क्या कहा। उन्होंने राज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ रही दूरियों को गलत बताया और विवाद खत्म करने पर जोर दिया। हमारे साथ छगन भुजबल हैं। सर, जिस तरीके से सीएमओ ऑफिस ने मंजूरी नहीं दी राज्यपाल को यात्रा करने के लिए, उसको कैसे देखते हैं? मुझे क्या हुआ उसका मुझे कुछ पता नहीं है, मगर मैं इतना ही कहूँगा, कुछ दिनों से राज्यपाल भवन और सीएमओ ऑफिस इसमें काफ़ी दूरी होती जा रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के दिलों में है, वो अंतर जो है कम करने की आवश्यकता है। वहाँ से भी जो है सरकार होना चाहिए, यहाँ से भी सरकार होना चाहिए। दोनों तरफ से जो है नज़दीक आने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। सर मैं एक आखिरी सवाल यह है कि क्या सरकार और सीएमओ ऑफिस हो या सरकार हो और राज्यपाल भवन, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ज़्यादा बेहतर कामकाज? बिल्कुल, राज्यपाल महोदय को भी चाहिए कि गवर्नमेंट आपका है, गवर्नमेंट के जो भी चीफ मिनिस्टर है या मंत्रिमंडल है, उनका क्या कहना है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।